रोमियो 12 अध्याय 3 पद। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबोध के साथ अपने आप को समझे। उन्हें कम से कम एक व्यक्तिगत घर दिया जाएगा, एक मुकुट दिया जाएगा और कुछ प्रतिफल दिए जाएंगे। पहले स्वर्ग के राज्य के लिए जो मुकुट है वो अविनाशी मुकुट है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन का अभ्यास करने की कोशिश की। यह प्रमाणित करता है कि उन्होंने विश्वास की दौड़ में हिस्सा लिया, अनंत अविनाशी चीजों पर दृष्टि करते हुए। इसलिए उन्हें अविनाशी मुकुट दिया जाएगा। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों और टेलीविजन पर देख रहे श्रोताओं, कुछ लोग जब उनके माता पिता मर जाते हैं, वे जो वास्तविकता में अपने माता पिता का आदर करते थे और जिन्होंने उनकी अच्छे से सेवा की, वे अपने आप को नियंत्रित करेंगे। लेकिन कुछ लोग, यहाँ तक कि पुरुष भी, वे बहुत ऊंची आवाज में रोते हैं और बहुएं वो बहुत ज्यादा रोती हैं। उनमें से कुछ तो वास्तविकता में सच्चे दुख के साथ रोते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही रोते हैं। आपको इतनी शर्म आनी चाहिए कि आप आकाश पे भी दृष्टि ना कर पाओ। परमेश्वर के सामने आप इतने दुखी होने चाहिए क्योंकि आपने ऐसे पाप किए हैं। इसलिए आपको अपने पश्चाताप में अपने हृदय को फाड़ना चाहिए, लेकिन कुछ पश्चाताप में आप ऐसा महसूस नहीं करते। इसलिए वो जो वास्तविकता में इस तरह से पश्चाताप नहीं करते हैं, वो वही पाप फिर से करते हैं, यहाँ तक कि पश्चाताप के बाद भी। लेकिन वे जिन्होंने वास्तविकता में निरंतर पश्चाताप किया, वो वही पाप फिर से नहीं करेंगे। वे पापमय स्वभाव को अपने हृदय से उखाड़ फेंकेंगे। वो तब होगा जब उन्होंने वास्तविकता में निरंतर पश्चाताप किया। लेकिन अगर आपके अंदर पापमय स्वभाव है तो वह एक क्षण भर का पश्चाताप था। हो सकता है पिता आपके कामों को एक बार देखें, लेकिन अगर आप 1 या 2 या 3 बार दोहराएं तो परमेश्वर आपका पश्चाताप ग्रहण नहीं करेगा। यहाँ तक कि आप आंसू बहाते या नाक बहाते हुए पश्चाताप क्यों ना करें, क्योंकि वह झूठा पश्चाताप है, वो सच्चा नहीं है। आप अपने हृदय से पश्चाताप नहीं कर रहे, इसलिए पिता उससे ग्रहण नहीं करेगा। विश्वास का पहला, दूसरा और तीसरा और उससे ऊपर वो सब अलग अलग स्तर है। उनके पास ताकत नहीं होती है कि वे पापों पर जीत पाएं, क्योंकि उनका विश्वास छोटा होता है। राई के दाने के समान उनका विश्वास छोटा होता है, लेकिन तो भी परमेश्वर के वचनानुसार जीने की वे कोशिश करते हैं। परमेश्वर उस बात से ही खुश होता है क्योंकि वे परमेश्वर के वचनों को सुनते जाते हैं और पापों को दूर करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से वे तीसरे विश्वास के स्तर की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि वे जो तीसरे विश्वास के स्तर या ऊंचे स्तर पर है, यदि वे वो काम करें जो पहले या दूसरे विश्वास के स्तर के लोग करते हैं, तो परमेश्वर इसे विश्वास नहीं मानता। इसलिए बाइबल कहती है कि अगर आप वो पाप करेंगे तो आप उद्धार नहीं पाएंगे। वे जो शरीर के काम करते हैं उनका उद्धार नहीं होगा। वे केवल पाप की दीवार परमेश्वर के विरोध में खड़ा करते जाएंगे। ये केवल एक दिखावा है कि आपने परमेश्वर का वचन नहीं सुना, लेकिन आप बहुत सालों तक परमेश्वर का वचन सुनने के बाद उसे अनदेखा करते हैं। इसलिए ये कितना शर्मिंदगी भरा है। इसलिए यद्यपि आप प्रार्थना भी करें, आराधना सभाओं में भी आएं, लेकिन पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को पाना आपके लिए मुश्किल है और आप आत्मिक समझ भी आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन आपको शहद के समान मीठा लगना चाहिए, लेकिन उन्हें नींद आती है। वे ऐसा महसूस नहीं करते। वे थका हुआ या उबा हुआ महसूस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनके लिए 1 या 1.5 घंटे का संदेश भी छोटा है, लेकिन कुछ दूसरे लोग वो केवल सभा का समाप्त होने का इंतजार करते हैं। जब आप बीमार होते हैं या फिर आजमाइशों में या परीक्षाओं में पढ़ते हैं, आपके पास हियाव नहीं होता है, आपके पास विश्वास नहीं होता है उत्तर प्राप्त करने का। वे जो निरंतर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और वचन के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं, तो उनके पास ताकत होगी जब वे आजमाइशों का सामना करते हैं। परमेश्वर से प्रेम करने का प्रमाण उसकी आज्ञाओं को मानना है, क्योंकि वे परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। इसलिए यदि वे किसी समस्या में पड़ते हैं, वे परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं। या फिर वे चर्च में आएंगे या फिर प्रार्थना करेंगे और प्रार्थनाओं के द्वारा उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा और वे उत्तर प्राप्त करते हैं। उनके पास ऐसा हियाव होता है कि यद्यपि उन्हें कोई भी बीमारी क्यों न लग जाए,
लेकिन वे परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और विश्वास से उत्तर प्राप्त करेंगे। परंतु यदि आपके पास इस प्रकार का विश्वास नहीं है, आप संसार के बारे में सोचेंगे, आप हॉस्पिटल के बारे में सोचेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे। इब्रानियों 5 अध्याय 12 से 14 पद कहता है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। आप गुरु के स्थान में होने चाहिए, खासतौर पर यदि आप जन्म से मसीह है। तो अभी यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। और ऐसे हो गए हैं कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। यहाँ तक कि आप एल्डर्स है, सीनियर डिकनेसेस है या परमेश्वर के कार्यकर्ता है, यदि अभी आपने गुस्सा दूर नहीं किया है, बैर जलन दूर नहीं किया है, यदि आप अभी भी दूसरों की न्याय निंदा करते हैं, यदि आप अभी भी शरीर के काम करते हैं, आप केवल एक बच्चे हैं जो दूध पीता है। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म और वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अनसयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। वे भलाई बुराई का भेद करेंगे और वे केवल भलाई के पीछे चलेंगे। यदि आप एक गुरु है, आपको भलाई करनी चाहिए, केवल भलाई का अनुसरण करना चाहिए। परंतु यदि आप वह काम करते हैं जिसे परमेश्वर बैर रखता है, तो परमेश्वर कहता है कि आपके पास भलाई और बुराई का भेद नहीं है। यदि आपके पास है तो निश्चित तौर पर आप भलाई का अनुसरण करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि न्याय होगा। क्योंकि आपके पास विश्वास में अनुभव है, इसलिए आपको आत्मिक चीजों का एहसास करना चाहिए और आत्मिक क्षेत्र में और भी तेजी से जाना चाहिए। लेकिन आप नहीं जा सकते, वरन डांट खाते हैं, क्योंकि आप बालकों के विश्वास में ठहरे हुए हैं। मुझे आशा है कि आप में से कोई भी विश्वास के शुरुआती स्तर में रुके नहीं रहेंगे। मैं प्रभु के नाम से आपसे विनती करता हूं कि आप आत्मिक क्षेत्र में और भी तेजी के साथ जाएं, उनके समान, वो जो तेज बहाव में सवार है। प्रिय श्रोताओं, तो फिर किस प्रकार के स्वर्गीय निवास स्थान और प्रतिफल वे पाएंगे जो दूसरे विश्वास के स्तर पर है? पहले विश्वास के स्तर से वे स्वर्ग लोक में रहेंगे और उनके पास कोई व्यक्तिगत घर नहीं है और ना ही कोई व्यक्तिगत प्रतिफल है। लेकिन दूसरे विश्वास के स्तर में वे पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। पहले स्वर्ग के राज्य में उन्हें कम से कम व्यक्तिगत घर दिया जाएगा, एक मुकुट दिया जाएगा और कुछ प्रतिफल दिए जाएंगे। व्यक्तिगत घर का मतलब यह नहीं कि आपको कोई स्वतंत्र भवन मिलेगा, ये एक सार्वजनिक संपत्ति के समान है। दूसरा तिमुथियो 2 अध्याय 5 से 6 पद कहता है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े, अर्थात आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है, लेकिन अगर आप नहीं जीते तो यह विधि के अनुसार लड़ना नहीं है, इसलिए आप प्रतिफल नहीं पाएंगे। इसलिए ये शर्मनाक उद्धार है। वे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसलिए परमेश्वर उनका दिल नहीं तोड़ेगा, इसलिए परमेश्वर तो भी उनका उद्धार करेगा और स्वर्ग लोक ले जाएगा। लेकिन वह शर्मनाक उद्धार है। उनके पास कोई मुकुट नहीं है, उनके पास कोई प्रतिफल नहीं है, इसलिए वह मुकुट नहीं पाएगा। लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो वह मुकुट नहीं पाता है। सब चीजों के साथ ऐसा ही है। 100 मीटर की दौड़ में या मैराथन में या फिर फुटबॉल खेलों में या बेसबॉल की खेलों में हमें विधियों का पालन करना होता है। कुछ उसके नियम बने होते हैं। आपको सुनिश्चित किए हुए मार्ग से दौड़ना होता है उस दौड़ को पूरा करने के लिए। लेकिन यदि आप कोई छोटा मार्ग जाने और उस मार्ग पर दौड़ें, तो यद्यपि आप जल्दी भी क्यों ना पहुंचे, आप पुरस्कार नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने नियम का पालन नहीं किया। जब आप किसी लाइन में दौड़ते हैं, आपको अपने पथ पर दौड़ना होता है। लेकिन यदि आप अंदर वाले पथ पर दौड़े और जल्दी पहुंचे तो आपको पुरस्कार नहीं मिलेगा। जो गृहस्थ परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। परमेश्वर परिश्रम करने वाले गृहस्थ को प्रतिफल देगा, जैसा उसने बोया और किया है उसी के अनुसार। उसी प्रकार से वो विश्वासी जो विश्वास की दौड़ को पूरा करते हैं और जीत प्राप्त करते हैं, वे स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, वे अनंत मुकुट प्राप्त करेंगे। पहले स्वर्ग के राज्य के लिए जो मुकुट है वो अविनाशी मुकुट है। हमें वास्तविकता में इसे केवल मुकुट कहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहा गया है अविनाशी मुकुट, क्योंकि ये लोग शर्मनाक उद्धार के स्तर से ऊपर आए हैं जहाँ पर कोई मुकुट नहीं है। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 25 पद कहता है,
हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। आप सब जो बेहतर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं और पापों को लहू बहाने के बिंदु तक दूर करने की कोशिश करते हैं, आप अपने आप को नियंत्रित करते हैं। जो कुछ आप करना चाहते हैं आप सब कुछ नहीं करते, जो कुछ आप लेना चाहते हैं आप सब कुछ नहीं लेते, आप अपने आप को नियंत्रित करते हैं। इस तरह से आप सब बातों में संयम का अभ्यास करते हैं। आप नाशवान मुकुट पाने के लिए इसे नहीं करते, इसलिए वो जो संयम का अभ्यास नहीं करते हैं और जैसा वो चाहते हैं वैसा जीवन जीते हैं, तो उन्हें ना कोई मुकुट मिलेगा ना कोई उद्धार होगा। वे उद्धार नहीं प्राप्त करते हैं, वे नाशवान मुकुट को प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन हम अविनाशी के लिए। इसीलिए हम अपने आप को नियंत्रित करते हैं और संकरे मार्ग पर जाते हैं। हमें चौड़ा मार्ग पसंद नहीं है, उद्धार का मार्ग संकरा मार्ग है। हालांकि उन्होंने अभी तमाम असत्य के कामों को दूर नहीं किया है, लेकिन यह सत्य कि उन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन करने की कोशिश की है, यह प्रमाणित करता है कि उन्होंने विश्वास की दौड़ में हिस्सा लिया है अनंत अविनाशी चीजों पर दृष्टि करते हुए। इसलिए उन्हें अविनाशी मुकुट दिया जाएगा। पहले स्वर्ग के राज्य में उनके पास घर होंगे, लेकिन उनके पास व्यक्तिगत कोई अलग घर नहीं होंगे महल के समान। इस संसार में जैसे अपार्टमेंट्स होते हैं वे ऐसे दिखते हैं। इस धरती पर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस स्वतंत्र घरों से बेहतर हो सकते हैं। कुछ बहुत अच्छे अपार्टमेंट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन स्वर्ग में बिल्कुल अलग है। वहां पर कोई चोर नहीं है, वहां पर हमें किसी पहरुए की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए स्वतंत्र घर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से कहीं ज्यादा बेहतर है। वहां पर आपके पास ना केवल घर होगा, वरन उस घर में एक बड़ा क्षेत्र और एक बड़ा बाग आपके पास होगा, और एक सुविधा आप वहां पर ले सकते हैं, चाहे वो स्विमिंग पूल हो या कुछ और हो। जब आपसे कोई मिलने आएगा आप उनके साथ खेल सकते हैं, तैर सकते हैं, और इस प्रकार से आप स्वतंत्र घर में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अपार्टमेंट में आप ऐसा वास्तविकता में नहीं कर सकते। उनमें से जिन्होंने स्वर्ग राज्य देखा था, उनमें से कुछ कहते हैं कि उन्होंने अपार्टमेंट्स के समान घरों को वहां पर देखा। इस मामले में उन्होंने पहले स्वर्ग के राज्य को देखा। स्वर्ग राज्य के घर किसी ईंटों से या सीमेंट से नहीं बने हुए हैं, वरन स्वर्गीय सामग्री से बने हुए हैं, जैसे कि शुद्ध सोना और बहुमूल्य पत्थर। मंजिलों के बीच में वहां पर कोई सीढ़ियां नहीं है, वरन सुंदर लिफ्ट्स लगी हुई हैं। आप सीढ़ियां नहीं चढ़ते हैं। अगर आप वहां पर केवल लिफ्ट में चले जाएंगे, खुद ब खुद जिस मंजिल पे आप जाना चाहते हैं वो आपको वहां छोड़ देगी। संभावित तौर पर आप 5वीं मंजिल तक जा सकते हैं। 5वीं मंजिल वहां पर संभव है पहले स्वर्ग के राज्य में, क्योंकि आपके वहां पर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स होगी। लेकिन दूसरे स्वर्ग के राज्य में, तीसरे स्वर्ग के राज्य में और नए यरूशलेम में आपके पास ऊंचे भवन नहीं होंगे। वहां पर भूमि बहुत बड़ी है, इसलिए वहां आवश्यकता नहीं है ऊंचे भवन को बनाने की। यद्यपि वे बटन भी नहीं दबाते हैं उस मंजिल पर जाने के लिए जहां उन्हें जाना है, लेकिन वो लिफ्ट खुद ब खुद जिस मंजिल पर आप जाना चाहते हैं वहां रुक जाएगी। सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। और जब आप अपने घर में प्रवेश करेंगे, कुछ भी असुविधाजनक वहां पर नहीं होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको संगीत पसंद है, वहां पर संगीत यंत्र होंगे बजाने के लिए। अगर आप किताबें पसंद करते हैं, वहां किताबें होगी, और आराम करने के लिए वहां स्थान भी होगा आपके स्वाद के अनुसार। प्रत्येक घर वहां के स्वामी के स्वाद के अनुसार बनाए गए हैं। इसीलिए पहले स्वर्ग के राज्य में आपके पास आनंद और संतुष्टि होगी। लेकिन पहले स्वर्ग के राज्य में घर के बाहर आपके पास कोई व्यक्तिगत चीजें नहीं होगी। उदाहरण के लिए, इस धरती पर अगर किसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में कोई बाग होता है, तो वह बाग उस अपार्टमेंट के तमाम लोगों के लिए होता है। वहां पर सुंदर बाग है, गोल्फ कोर्स है, स्विमिंग पूल है और दूसरी खेलों की सुविधाएं हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीजें व्यक्तिगत या फिर प्राइवेट इस्तेमाल के लिए नहीं है, वरन सबके लिए है। पहले स्वर्ग के राज्य में वहां कोई व्यक्तिगत स्वर्गदूत नहीं है जो व्यक्तिगत तौर पर आपकी सेवा करें, लेकिन वे आवश्यक जगहों पर रखे हुए हैं कि वो उन सुविधाओं का ध्यान दें। इसलिए जब परमेश्वर की संतान उन सुविधाओं का इस्तेमाल करती है, तो ये स्वर्गदूत उनकी मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, तीसरे स्वर्ग के राज्य में आपको व्यक्तिगत सेवा करने वाला दूत दिया जाएगा।
लेकिन पहले स्वर्ग के राज्य में ऐसा स्वर्गदूत आपको नहीं दिया जाएगा। तीसरे स्वर्ग के राज्य में आपके पास व्यक्तिगत स्वर्गदूत होगा और नई यरूशलेम में आपके पास बहुत सारी संख्या में स्वर्गदूत होंगे। कुछ लोग ये सोच करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि अगर हम स्वर्ग में जाएंगे हम हमेशा के लिए क्या करेंगे? लंबे समय के बाद क्या हम ऊब नहीं जाएंगे? कुछ लोग इस तरह से सोचते हैं, लेकिन जिन चीजों का आनंद लोग इस धरती पर लेते हैं वे स्वर्ग के राज्य में भी हैं। और साथ ही वहां पर अत्यधिक आनंद है और चीजों की अलग प्रकार की किस्में हैं स्वर्ग में। वहां पर शानदार भोज है, स्पोर्ट्स खेले हैं, दूसरी खेले हैं, अलग अलग प्रकार के वहां पर मनोरंजन है और प्रदर्शन के स्थान हैं। और साथ ही हम वहां पर असीमित आत्मिक क्षेत्र के बारे में सीखते हैं। और साथ ही वहां पर स्वर्ग में कोई शारीरिक चीज नहीं है, वहां पर मन का बदलना नहीं है, इसलिए वहां पर ऊब जाना ऐसी चीजें नहीं है। प्रत्येक क्षण आनंद और खुशी से भरा हुआ है। यह संसार बहुत बोरिंग है। ऐसा नहीं है कि आप बोर नहीं होगे यदि आपके पास पैसा हो। यद्यपि जो कुछ आप चाहते हैं अगर आपके पास सब कुछ भी हो, इसका मतलब यह नहीं कि आप बोर नहीं होगे। इस धरती पर विख्याति, अधिकार, पैसा प्राप्त करने के बावजूद भी आप ऊब जाते हैं, चाहे कुछ और करने को ना भी बचे। इसलिए उनको डिप्रेशन भी हो जाता है। लेकिन जिस बात को आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपको पहले स्वर्ग के राज्य से संतुष्ट नहीं होना है। चाहे कितना ही सुविधाजनक और खुशनुमा ये स्थान लगता हो। मैंने आपको बताया था स्वर्गलोक में जहां पर पहले विश्वास के स्तर के लोग निवास करेंगे, वो बहुत सुंदर स्थान है, अद्भुत स्थान है, जिसकी तुलना इस धरती के किसी भी स्थान से नहीं की जा सकती है। लेकिन स्वर्गलोक और पहले स्वर्ग के राज्य का जो अंतर है वो अद्भुत है। उदाहरण के लिए ये ऐसे है जैसे किसी सुनहरी मछली जो कटोरी में निवास करती है उसकी तुलना किसी व्हेल मछली से करना है जो पैसिफिक समुद्र में तैरती है। अर्थदायी रूप से उनकी तुलना एक दूसरे से नहीं हो सकती। क्या आपको लगता नहीं है कि कटोरी में मछली कुछ न कुछ दबाव या घुटन महसूस करेगी? हो सकता है आप उसे आनंद ले, लेकिन मछली के लिए ये घुटन भरा होगा। हालांकि ये उनके लिए सुरक्षित हो सकता है, लेकिन अगर वो समुद्र में या नदी में तैरे तो वो कितना आजाद महसूस करेगी। पक्षी भी अगर आसमान में उड़ते हैं तो कितना आजाद महसूस करते हैं। क्या आपको लगता नहीं कि आपको आजादी चाहिए? पक्षियों के लिए ये कितना खुशनुमा होगा यदि वे आकाश में उड़ सकें। हालांकि उनके लिए एक चीज अच्छी है जो घर में पक्षी होते हैं कि उन्हें अपने खाने की चिंता नहीं करनी होती है। पहले और दूसरे स्वर्ग के राज्य का अंतर वो इससे भी कहीं बढ़कर है। दूसरे स्वर्ग के राज्य और तीसरे स्वर्ग के राज्य का अंतर जहां पर वो संतान जो पवित्र है निवास करेंगे, वो ऐसा अंतर है जैसे स्वर्ग और धरती के बीच में है। वो बिल्कुल एक अलग आयाम में है। हालांकि मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, नई यरूशलेम की खुशी तीसरे स्वर्ग के राज्य से कहीं ज्यादा बढ़कर है। लेकिन इस धरती की सीमित भाषा और समझ के द्वारा हम यहाँ तक कि स्वर्गलोक की सुंदरता और खुशी का भी व्याख्यान नहीं दे सकते। तो फिर नई यरूशलेम के बारे में हम कैसे समझाएंगे? हमारे पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम नई यरूशलेम को थाम ले, सबसे बेहतर निवास स्थान, और इस पर जोर करते हुए इसे छीन लें और वहां प्रवेश करें। इसलिए चाहे कितने ही सुंदर पहले स्वर्ग का राज्य या स्वर्गलोक क्यों ना हो, आपको कभी भी वहीं नहीं रुकना है जब तक कि आप दूसरे स्वर्ग के राज्य से आगे गुजरकर और फिर तीसरे स्वर्ग के राज्य से आगे गुजरकर नई यरूशलेम ना पहुंच जाएं। प्रिय श्रोताओं, दूसरे विश्वास के स्तर में आप परमेश्वर के वचन का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने हृदय में इसका अभ्यास कर पाते हैं। परमेश्वर की इच्छा को समझने के द्वारा जो उसके वचन में पाई जाती हैं, आप कर्तव्य समझकर परमेश्वर के वचन का पालन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने सीखा है कि यह परमेश्वर का वचन है और आपको इसका पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें विश्राम दिन को पवित्र मानना है, उसका एक कारण है। ये वो दिन है जिसे परमेश्वर ने आशीष दी, और यह हमारे पास एक प्रमाण है कि विश्राम दिन को मानने के द्वारा आत्मिक तौर पर हम परमेश्वर से संबंध रखते हैं। इसलिए दुष्ट शत्रु शैतान हमारे जीवन में आजमाइशें और परीक्षाएं नहीं ला सकता। आप संपूर्ण विश्राम दिन को क्यों नहीं मानते हैं? परमेश्वर हमसे कहता है कि हम इसे पवित्र माने। ये हमारे लिए आशीष है। इसको पवित्र मानने के द्वारा हम परमेश्वर के आत्मिक अधिकार को स्वीकारते हैं। इसलिए परमेश्वर भी हमें अपने आत्मिक बेटा और बेटी करके स्वीकारेगा। इसलिए वह आपको स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा देगा। यदि हम अपने हृदय में परमेश्वर की आज्ञा का अर्थ समझते हैं कि विश्राम दिन को पवित्र माने, तो इसे पवित्र मानना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। तो हम इस दिन को आनंद से मान सकते हैं और यह हमारे लिए खुशी और परिपूर्णता होगी जब हम परमेश्वर के सम्मुख उसकी स्तुति, उसकी आराधना करने के लिए आते हैं और दूसरे विश्वासियों के साथ संगति रखते हैं।
और साथ ही जब आपको कोई रविवार को कहीं जाने को कहता है तो आप सोचते हैं कि रविवार को ये संभव नहीं है। लेकिन स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी अलग है। यदि आप केवल जाने और अपने हृदय में ना समझें, आप जानते हैं कि रविवार को आपको चर्च में जाना है, लेकिन आपके अंदर क्लेश महसूस होता है क्योंकि आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप घर में आराम करना चाहते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहते हैं या कुछ और काम करना चाहते हैं। हृदय में एक तरफ तो आप उल्लंघन करना चाहते हैं और उसी वक्त आप उसका पालन भी करना चाहते हैं। इसलिए ये दो हृदय आपके हृदय में क्लेश करते हैं। अर्थात पवित्र आत्मा की इच्छा आपके लिए यह है कि आप परमेश्वर के वचन का अभ्यास करें और शरीर की इच्छा का विरोध करें जो आपको संसार का अनुसरण कराती है। इसलिए आपके हृदय में यह एक दूसरे के विरोध में रहती है। और इस समय यदि संसार के पीछे चलने की इच्छा अगर आपकी कहीं ज्यादा मजबूत है तो फिर यह चर्च में आसानी से आने की इच्छा पर विजय प्राप्त कर सकती है। इसलिए यहाँ पर विश्राम दिन का उल्लंघन करने की संभावना ज्यादा है। विपरीत तौर पर अगर पवित्र आत्मा की इच्छा ज्यादा मजबूत है तो फिर यह संसारिक इच्छा पर विजय प्राप्त करेगी और आप चर्च जाएंगे। ये लड़ाई सबसे भयानक तब होती है जब ये दोनों ताकतें बराबरी पर होती है। एक तरफ की ताकत अगर ज्यादा मजबूत है, चाहे ये सत्य या असत्य का हृदय है, तो आप में ज्यादा क्लेश नहीं होगा। अगर सत्य का हृदय ज्यादा शक्तिशाली है तो आसानी से आप सत्य का अभ्यास करेंगे। लेकिन यदि असत्य का हृदय ज्यादा शक्तिशाली है तो आप असत्य का अनुसरण करेंगे। लेकिन दूसरे विश्वास के स्तर के बीच में सत्य और असत्य की शक्तियां बराबरी पर होती है। इसलिए आपके हृदय में घमासान संघर्ष होता है। इसलिए रोमियो 7 अध्याय 24 पद कहता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। जैसे कि कहा गया है, आप विलाप कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि मसीह जीवन जीना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि आप अंत में बाहर निकल जाएंगे, इसलिए अगले आयत में देख सकते हैं कि वो धन्यवाद दे रहा था। लेकिन ये आपको हमेशा के लिए मुश्किल नहीं लगेगा। जिस सीमा तक आप प्रार्थना करते हैं और मेहनत से कोशिश करते हैं कि आप पवित्र आत्मा की इच्छा का अनुसरण करें और सत्य का अभ्यास करें कदम दर कदम, तो असत्य का अनुसरण करने की इच्छा कमजोर और कमजोर होती जाएगी और फिर सत्य का अनुसरण करने की इच्छा बड़ी हो जाएगी और फिर सत्य का अभ्यास करना आसान हो जाएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका विश्वास में जीवन खुशनुमा हो जाएगा और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहेगा। इस प्रक्रिया से गुजरते हुए जब आप विश्वास की एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां पर आप वचन का अभ्यास कर सकते हैं, तो आप तीसरे विश्वास के स्तर में पहुंचते हैं। आप कहां पहुंचे हैं? इसलिए तीसरे स्तर का विश्वास वचन का अभ्यास करने का विश्वास कहा जाता है। ये वो अवस्था है जहां पर आप दूध और नरम भोजन खाने के बाद कठोर भोजन खाने के योग्य हो जाते हैं अपने विश्वास में। तीसरे विश्वास के स्तर के बारे में मैं आपको अगले सत्र में बताऊंगा। आइए इस संदेश का निष्कर्ष मैं आपको दूंगा। प्रिय श्रोताओं, मेरे बचपन से ही यदि मैं कुछ करने की अपने हृदय में निर्णय लेता था तो वास्तविकता में मैं उसे करता था। न केवल वादे दूसरे लोगों के साथ, वरन यदि मैं अपने साथ ही वादा तोड़ता था तो मैं अपने आप को ही सजा देता था जो मैंने अपने लिए निर्धारित की हुई होती थी, जैसे कि एक वक्त का भोजन छोड़ देना ताकि मैं अगली बार वादा निभा सकूं। और ये मेरी आदत बन गई और मेरे विश्वासी जीवन में ये मेरे लिए बड़ा लाभकारी हुआ। एक बार जब मैंने वचन सुना और उसे समझा, मैंने अपना मन बनाया और जब मैंने अपना मन बनाया तो मैंने वैसा किया। आपके लिए ऊंचे विश्वास के स्तरों में तेजी से जाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो कुछ आप अपने हृदय में निर्णय ले उसे बिना बदलाव के करें। मुझे आशा है कि जैसे ही आप अपने हृदय में परमेश्वर की इच्छा को समझें तो उससे करें और बीच में ही अपना नजरिया ना बदलें। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर अपना अनुग्रह और ताकत आपके ऊपर उंडेले जो इसे करता है और तेजी से आपको आत्मिक क्षेत्र में अगुवाई करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के
चले जाए। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके, उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठे, चले और वे कूदे। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता मृतक कोशिकाओं, ऊतकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारे, पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रिय श्रोताओं, पहले विश्वास का स्तर वो स्तर है जहाँ पर आप केवल पवित्र आत्मा पाते हैं और बचाए जाते हैं। दूसरे विश्वास का स्तर वो स्तर है जहाँ पर आप वचन सुनते हैं और इसके अनुसार जीने की कोशिश करते हैं। इसलिए विश्वास का तीसरा स्तर वो स्तर है जहाँ पर आप वचन का अभ्यास करते हैं। तीसरे स्तर पर आप वचन का पालन किसी दबाव के कारण नहीं करते, वरन स्वयं सेवी होकर के आप अभ्यास करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं।